दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच 1450 साल पुरानी बताई हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी निशानी सच हो गई है जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। यकीन माने, ईरान के बारे में आपने ऐसी जानकारी पहले कभी नहीं सुनी होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। आज से 1450 साल पहले जब दुनिया कबायली जंगों में उलझी हुई थी, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने एक ऐसी कौम की जहानत की गवाही दी थी जो फारस में आबाद थी, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है, यह वो सिविलाइजेशन है जिस पर इतनी पाबंदी होने के बावजूद ईरान के लोग IQ नंबर में दुनिया के चौथे स्थान पर आते हैं। यहाँ की औरतों का एजुकेशन रेट 99% है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोफेसर, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पाए जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जो शायद बहुत कम लोग ईरान के बारे में जानते होंगे, कि ईरान के पास अपना गूगल है, अपना यूट्यूब है और अपना फेसबुक है। फूड डिलीवरी सिस्टम जैसे हमारे यहाँ ब्लिंकिट है, वहां उनका अपना एप्लीकेशन है, उनका खुद का अपना इंटरनेट है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आज हम इंडिया में अपना एक एप्लीकेशन नहीं बना पाए इस लेवल का। अल्लाह ने जो इस कौम को नॉलेज और इल्म अता फरमाया है, उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। इतनी पाबंदी जिस मुल्क पर लगी हो और वह इतना पावरफुल बनकर सामने आया है जो दुनिया की सुपर पावर को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दे। ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है दोस्तों, बल्कि यह नॉलेज सेंटर है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जो हरफ बा हरफ सच हो रही है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्बू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह जुमा की आयतें नाजिल हुई, जिसमें कुछ लोगों का जिक्र था। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। जब तीसरी बार पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु के कांधे पर रखा और फरमाया, अगर ईमान सुरैया सितारे के एक झुरमुट के पास भी होता तो इन लोगों यानी अहले फारस में से कुछ मर्द उसे वहां से भी हासिल कर लेते। आज 2026 में जब आप ईरान को देखते हैं तो ईरान ने वह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। तारीख इस्लाम गवाह है कि इस पेशे नगोई का ज़हूर इसी फारस यानी ईरान के इलाके में हुआ था। इस्लाम के अजीम मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और हजरत इमाम अब्बू हनीफा का ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। इस्लामिक गोल्डन एज उठाकर आप देखें तो आपको हैरत होगी कि इल्मे हदीस से लेकर केमिस्ट्री, रियाजी, मैथ्स और सितारों के इल्म तक जितने भी बड़े और तेज दिमागदार पैदा हुए, उनमें से एक बड़ी अक्सरियत का ताल्लुक इसी खित्ते यानी कदीम खुरासान और फारस से था, जिसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। यह वह लोग थे जिन्होंने यूनानी इल्म को न सिर्फ महफूज किया बल्कि उसे तजुर्बाती साइंस में बदलकर एडवांस दुनिया की बुनियाद रखी। और आज 2026 के ईरान को जब हम देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशे नगोई हरफ बा हरफ सच होती हुई नजर आती है। यहाँ के लोगों के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। यहाँ की फुटबॉल टीम दूसरे नंबर पर आती है जापान के बाद। यहाँ के लोगों की जहानत यानी IQ लेवल की बात करें तो दुनिया के चौथे नंबर पर आते हैं। अमेरिका तो ईरान के आसपास भी नहीं है। अल्लाह ने इस मुल्क को एक कवच की तरह बनाया है। यही वजह है कि कोई भी ताकत इसको मुकम्मल तौर पर जीत नहीं पाई। ये वो बातें थी दोस्तों जो ईरान के बारे में बहुत कम मुसलमान जानते थे। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग इन निशानियों से बेदार हों तो इस वीडियो को हर एक इंसान तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, अगर हम ईरान की इस ताकत को और गहराई से समझें तो हमें इसके पीछे छुपी हुई सदियों की मेहनत, इल्म और सब्र की कहानी नजर आती है। दोस्तों, ईरान सिर्फ आज का पावरफुल मुल्क नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी तहजीब और इल्म का वारिस है। जब आप कदीम फारस की तारीख उठाकर देखते हैं तो आपको अकेमेनिड एम्पायर से लेकर ससानी सल्तनत तक एक ऐसी हुकूमत नजर आती है जिसने दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। ये वही जमीन है जहां साइरस द ग्रेट जैसे बादशाह पैदा हुए, जिन्होंने इंसाफ,
और इंसानियत की मिसाल कायम की। फिर वक्त बदला, इस्लाम आया और फारस की सरजमीन ने इस्लाम को सिर्फ कबूल ही नहीं किया, बल्कि उसे इल्म और तहजीब के साथ पूरी दुनिया में फैलाने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक गोल्डन एज को देखें तो आपको एक बात साफ नजर आएगी कि इस दौर के सबसे बड़े दिमाग इसी इलाके से उठे थे। इब्ने सीना, जिन्हें दुनिया आज एविसेना के नाम से जानती है, उन्होंने मेडिसिन की ऐसी किताब लिखी जो सैकड़ों साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती रही। अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम से एल्गोरिदम शब्द निकला, उन्होंने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी। उमर खय्याम, जो सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। यानी दोस्तों, यह कोई मामूली इलाका नहीं था, बल्कि यह दुनिया का असली नॉलेज हब था। और अब जरा आज के ईरान को देखिए। इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद यह मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और मेडिकल रिसर्च में ईरान ने जो मुकाम हासिल किया है वह किसी से छुपा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो खुद अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी ईरान ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि एजुकेशन और रिसर्च में भी ईरान बहुत आगे है। हर साल हजारों की संख्या में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यहां से निकलते हैं। मेडिकल साइंस में ईरान ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को हैरान कर देते हैं। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि ईरान ने सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। जब पूरी दुनिया ने उस पर पाबंदियां लगाईं, तब उसने खुद अपने सिस्टम बनाए, अपना बैंकिंग सिस्टम, अपना इंटरनेट नेटवर्क, अपने सोशल प्लेटफॉर्म, यहां तक कि अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम भी। यानी जहां दूसरे देश बाहर पर डिपेंड रहते हैं, वहीं ईरान ने खुद को अंदर से इतना मजबूत बना लिया कि वह हर मुश्किल का सामना कर सके। और यही वह चीज है जो उसे खास बनाती है। अगर आप ईरान के लोगों को देखें तो आपको उनमें एक अजीब सा जज्बा नजर आएगा। यह लोग मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। यही वजह है कि इतने दबाव के बावजूद यह मुल्क लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं मापी जाती, बल्कि इल्म, टेक्नोलॉजी और सब्र से मापी जाती है। और इन तीनों चीजों में ईरान ने खुद को साबित किया है। इतिहास गवाह है कि जो कौमें इल्म को पकड़ लेती हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और शायद यही वजह है कि फारस की यह सरजमीन हर दौर में उठकर खड़ी होती रही है। आज अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जो यह बताता है कि अगर किसी कौम के पास इल्म, सब्र और यकीन हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकती है। और यही वह हकीकत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ईरान का नाम सुने तो सिर्फ खबरों की हेडलाइंस मत देखिए, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई उस लंबी तारीख, उस इल्म और उस जज्बे को समझने की कोशिश कीजिए जिसने उसे आज यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, बल्कि यह हर उस कौम के लिए एक सबक है जो आगे बढ़ना चाहती है। और अगर हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएं तो हमें एक और बेहद अहम पहलू नजर आता है जो ईरान को बाकी मुल्कों से अलग बनाता है। दोस्तों, ईरान ने सिर्फ दुनिया से मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। आज की दुनिया जहां कल्चर और सोच तेजी से बदल रही है, वहां ईरान ने अपनी तहजीब, अपनी पहचान और अपने उसूलों को भी संभाल कर रखा है। यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के मकबरे और यहाँ के इल्मी मरकज आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं जो सदियों पहले शुरू हुआ था। तेहरान से लेकर मशहद और कुम तक हर शहर में आपको इल्म और रूहानियत का एक अजीब सा मेल देखने को मिलता है। और यही वह चीज है जो एक कौम को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि मुकम्मल बनाती है। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया डिजिटल वॉर और इकोनॉमिक प्रेशर के दौर से गुजर रही है, तो ईरान ने यह दिखा दिया है कि असली ताकत अंदर से आती है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। यही वजह है कि बार बार पाबंदियों और दबावों के बावजूद यह मुल्क न सिर्फ खड़ा है बल्कि आगे भी बढ़ रहा है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ईरान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की कहानी है
जो हमें यह सिखाती है। दोस्तों, इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान में हजरत इमाम मेहदी का नजूल हो चुका है। यानी कि हजरत इमाम मेहदी ईरान के तेहरान में आ चुके हैं और कदम कदम पर ईरानी फौज की मदद कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और इसके साथ ही आपको हजरत इमाम मेहदी और कयामत के हवाले से कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपका हजरत इमाम मेहदी और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान में एक शहर है कासबीन। वहां के एक इमाम जुम्मा हैं। उन्होंने कल ईरानी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस वाक्य का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत से एक हफ्ता पहले वो तेहरान गए थे अली खामनेई से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अली खामनेई साहब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। यह देखकर उन्होंने पूछा कि रहबर, आप इतने ज्यादा परेशान हाल क्यों हैं? तो यह सुनकर अली खामनेई ने बताया कि कल रात मैंने ख्वाब में जो कुछ देखा वो मुझे परेशान कर रहा है। इसके बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने बताया कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक बहुत बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ और वो नमाज में नहीं पढ़ा रहा हूँ बल्कि इमाम कोई और है जो नमाज पढ़ा रहा है और मैं उन नमाजियों में पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। फिर जब नमाज मुकम्मल हुई, यानी कि जब नमाज पूरी हो गई, तो इसके बाद में उन इमाम साहब के पास पहुंचा जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह तो इमाम वक्त हैं, यानी कि हजरत इमाम मेहदी हैं। इसके बाद में हजरत इमाम मेहदी के साथ बैठकर बातें करने लगा और उन्हें सारी बातें बताई। इस वक्त हमारे मुल्क ईरान की क्या हालात चल रही है, बस इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सारी बातें सुनकर हजरत इमाम मेहदी ने फरमाया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, आपके मुल्क में कितनी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े दिन आराम कर लें। आपने अब तक बहुत काम किया है, अब आप थोड़े दिन आराम फरमा लीजिए। इसके आगे इमाम जुमा बताते हैं कि उस वक्त रहबर ने अपना जो ख्वाब मुझे बताया, उस वक्त मुझे उनका यह ख्वाब समझ नहीं आया था। लेकिन फिर जब 15 दिनों के बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत हो गई, तब मुझे एहसास हुआ, यानी कि तब मुझे यह बात समझ में आई कि हजरत इमाम मेहदी अली खामनेई को उनकी शहादत की खबर देने के लिए आए थे, यानी कि उनकी शहादत की इत्तला देने के लिए आए थे। तो दोस्तों, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त बहुत करीब आ चुका है और इस वक्त ईरान के जो हालात चल रहे हैं वो आप सबकी आंखों के सामने हैं। इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका समेत 13 या 14 मुल्कों के साथ में अकेला लड़ रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा आप इस बात को भी याद रखें कि अगर इस वक्त हजरत इमाम मेहदी की मदद ईरान के साथ में नहीं होती तो इतने देशों के साथ में अकेला ईरान का लड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो इन बातों से यह बात साफ हो जाती है कि हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर करीब हो चुका है और बहुत ही जल्द इस दुनिया में इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है और इसके लिए हमें और आपको दुआ भी करनी चाहिए ताकि दुनिया में अमन और चैन कायम हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने में मदद करेगा। इस बारे में हमें बहुत सारी हदीसे पाक भी मिलती हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह लश्कर इस वक्त भी मौजूद है, और अगर है तो इस फौज का सरदार कौन है, इसका लीडर कौन है और यह लश्कर इस वक्त कहां पर है, और क्या हम उस पेशगोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जिसके बारे में हम सदियों से हमारी बुजुर्गों और उल्मा इकराम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में हमें यह सारी पेशगोइयां बिल्कुल हकीकत में बदलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, हदीस पाक में है
कि कयामत के करीब खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जो हक का परचम बुलंद करेगा और हजरत इमाम मेहदी की मदद करेगा ताकि इस दुनिया में अदलो इंसाफ कायम किया जा सके। इस लश्कर के बारे में जिक्र किया गया है कि इसे कोई न रोक सकेगा और यह लश्कर बैतुल मुकद्दस में पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर हक का झंडा गाड़ देगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि यह खुरासान कहां पर है, क्योंकि सदियों से इसे लेकर अलग अलग तरह की राय पेश की जाती रही है। बाज लोगों का कहना है कि खुरासान मौजूदा अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से भी जोड़ देते हैं। लेकिन आज के दौर में जैसे जैसे पूरी दुनिया के हालात बदलती जा रहे हैं, तो यह निशानियां और भी ज्यादा साफ होती जा रही हैं। अब अगर हम बात करें खुरासान के पेशगोई की, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं ईरान की तरफ, क्योंकि जैसा आप सब जानते हो कि ईरान ही वो देश है जिसने सिसकते हुए फिलिस्तीनियों के लिए, लेबनान के मजलूम लोगों के लिए मजबूत कदम उठाया है और आज उनके लिए इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर यहूदी और नसरानियों ने किस तरह से जुल्म ढाए हैं, किस तरह से इनके मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। बस इसी वजह से यही वह जंग है जो हमें बहुत सारी निशानियां दिखा रही हैं, जो कि इन पुरानी पेशगोइयों से मिलती जुलती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आज के जमाने में दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा देश है जो इन यहूदियों और नसरानियों के सामने मजबूत कदम के साथ में खड़ा हुआ है और इन मजलूम मुसलमानों की हिमायत कर रहा है, इनके लिए लड़ रहा है। अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो यह ईरान ही है, क्योंकि जैसा आप सबको मालूम है कि वो देश ईरान ही है जो इन मजलूमों के लिए इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में ईरान ही वो इकलौता देश है जो फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों को दिल से सपोर्ट कर रहा है और इन यहूदियों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान कर चुका है। और यही नहीं, इन मजलूमों के लिए आज इजराइल और अमेरिका समेत 13 या 14 मुल्कों के साथ में जंग लड़ रहा है। तो आज ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग को देखकर यह बात साफ हो जाती है कि शायद यही वो लश्कर है जिसका जिक्र हदीसे पाक में कई जगह पर किया गया है, और वो लश्कर इसी मुल्क से यानी कि ईरान से ही निकलने वाला है। और साथ ही यह निशानियां हमें यह भी बताती हैं कि शायद आज हम उस वक्त के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जिसका हमसे वादा किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर की बात करें तो इस्लामी रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेगा। जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी अपने अरूज पर होगी, जब इस दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस वक्त हजरत इमाम मेहदी वो शख्सियत होंगे जो कयामत से पहले एक ऐसी रियासत, एक ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जो इस पूरी जमीन पर अदलो इंसाफ और अमन लेकर आएंगे। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत के द्वार में 2 अहम हुकूमतें होंगी। एक तो होगी आसमानी मदद और दूसरी होगी जमीनी मदद। रिवायतों के मुताबिक हजरत इमाम मेहदी की मदद के लिए आसमान से एक बहुत बड़ी शख्सियत नाजिल होंगी जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होगा। इसके अलावा हजरत इमाम मेहदी को इस जमीन पर भी बड़ी मदद मिलेगी जिसका जिक्र भी हदीसे पाक में किया गया है, और यह जमीनी मदद खुरासान के लश्कर की तरफ से होगी। खुरासान से निकलने वाली यह फौज हजरत इमाम मेहदी की मदद करेगी, उनके साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ेगी और उनकी हुकूमत में करीबी किरदार अदा करेगी। इस लश्कर की ताकत और भरोसा बहुत ज्यादा मजबूत होगा कि कोई भी इस लश्कर को रोक ना सकेगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस वक्त ईरान की फौज इजराइल और अमेरिका पर इतना जोरदार हमला कर रही है जिससे पूरे इजराइल और अमेरिका में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। CNN और अल जजीरा रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो ईरान की फौज ने इजराइल के एक बड़े शहर तेल अवीव को बर्बाद किया। इसके बाद इजराइल का दूसरा बड़ा शहर यानी हाइफा भी धूं धूं करके जलने लगा। इजराइल के इन शहरों में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं, जिनसे इन दोनों बड़े शहरों का बुरा हाल हो गया है। और यही नहीं, साथ ही अमेरिका के बने खाड़ी देशों में सारे बेसों को भी बर्बाद कर दिया गया है। और यही नहीं, सबसे बड़ी हैरानी तो दुनिया को उस वक्त हुई
जब ईरान ने 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल से अमेरिका के डियागो गार्ड्स पर हमला कर दिया। इसके अलावा कुछ खबरों के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही तेल अवीव के बाद हाइफा जैसे बड़े शहर पर एक के बाद एक मिसाइल दागी गई, तो यह देखकर नेतन्याहू ने डर के मारे अपनी रिहायशगाह को छोड़ दिया और भागकर किसी खुफिया बंकर में पनाह ले ली। जबकि कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू अपना देश छोड़कर कहीं भाग गया है। इसलिए अब खबर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। इजराइल और अमेरिका ने अपनी हार मान ली है। और यही नहीं, अब इजराइल और अमेरिका में बहुत ही जल्द तख्ता पलट भी होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू तो अब देश छोड़कर भाग चुका है और अब उसके जो करीबी हैं उनको भी पदों से हटाया जा रहा है। बस इन्हीं सब बातों को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द इजराइल में तख्ता पलट होने वाला है। और दूसरी तरफ अमेरिका के लोग भी ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। वहां पर भी ट्रंप के लोग अपने अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब बहुत ही जल्द अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ बगावत होने वाली है। दोस्तों, इन सब बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह वो दिन आ चुका है जिसकी पेशनगोइयां आज से बरसों पहले की जा चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान ने इजराइल और अमेरिका को 24 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि या तो इजराइल और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मजलूमों को सताना बंद कर दें, या फिर तैयार हो जाए एटमी हमले के लिए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका में कुछ भी नहीं बचेगा। खैर दोस्तों, आज के इन हालात को देखकर हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे इस दुनिया में जुल्म बढ़ता जा रहा है, यह सारी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही हैं। ऐसा लगने लगा है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब यह सारी निशानियां मुकम्मल तौर पर हकीकत में बदल जाएंगी और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा और इस दुनिया में अदलो इंसाफ कायम हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरानी फौज की मदद फरमाए और इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करे और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तबा खामनेई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।